हम रोमियो अध्याय 11 को देखेंगे। पद संख्या 11। अब इजराइल के बारे में बात करने वालों का पतन हो गया है। मुझे माफ करें, रोमियो 11 का 11 मैं कहता हूँ, क्या वे इसलिए ठोकर खाते हैं कि गिर पड़ें? परमेश्वर न करे, परंतु उनके पतन के कारण अन्य जातियों के पास उद्धार आया है कि वे ईर्ष्या करें। और यदि उनका गिरना जगत की संपत्ति है और उनका घट जाना अन्य जातियों की संपत्ति है, तो उनकी परिपूर्णता कितनी अधिक होगी। क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ, इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी भी प्रकार से अपने स्वजनों को उससे मुकाबला करने के लिए उकसा सकूं और उनमें से कईयों का उद्धार करा सकूं। क्योंकि यदि उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए मेल मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के सिवाय और क्या होगा। वह संपूर्ण परिच्छेद एक व्यवस्थापरक परिच्छेद है। क्या एक समय ऐसा था जब इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त था? फिर इस्राएल के पतन के कारण अन्य जातियों को उद्धार नहीं मिला। यहाँ इस्राएल के पतन और इस्राएल के ह्रास के साथ उद्धार अन्य जातियों को जाता है। और यह कहता है, यदि उनका त्याग कर दिया जाना इस्राएल का पतन है, तो ये संसार की समृद्धि है, और उनका त्याग कर दिया जाना संसार का मेल मिलाप है। अतः विश्व में मेल मिलाप का संबंध इस्राएल के पतन के कारण अन्यजाति राष्ट्रों की स्थिति में आए परिवर्तन से है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ इफिसियों अध्याय संख्या 2 पर आइए। ध्यान देने योग्य पहली बात यह है कि विश्व में सामंजस्य स्थापित करना एक व्यवस्थागत मुद्दा है। इसका दुनिया में किसी व्यक्ति को उचित ठहराए जाने या क्षमा किए जाने या इस तरह की किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध संसार से है, यहाँ संसार की स्थिति से, पृथ्वी के राष्ट्रों से, और परमेश्वर उनके साथ किस प्रकार संबंध रखता है। हम इस्राएल के साथ केवल इस शारीरिक कार्यक्रम के माध्यम से ही संबंध रखते थे, अब हम उस तरह से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि इस कारण से हम एजेंसी के बिना नहीं हैं। हमारे पास एक नई एजेंसी है। यह इस्राएल के पतन के माध्यम से हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने इस्राएल को अलग कर दिया ताकि संसार उसके साथ मेल मिलाप कर सके। दूसरे शब्दों में, दुनिया को ऐसी स्थिति में रखें कि वह उनसे निपट सके। अब उससे तुम्हारा क्या मतलब है? इफिसियों 2 पद 11। इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो पहले शरीर के अनुसार अन्य जातीय थे, इसी समय यहाँ आकर जब तुम शरीर के अनुसार अन्य जातीय थे, तब हमने ये बातें तुम्हारे लिए लिखी हैं। पूर्व काल में तो वे लोग थे जो खतना रहित कहलाते थे, पर जो हाथ से किया जाने वाला शरीर का खतना कहलाता है। अतः आपके पास इस्राएल राष्ट्र है, और फिर आपके पास यहाँ अन्य जाति हैं। उस समय आप अन्य जाति लोग मसीह के बिना इस्राएल के राष्ट्र से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं से अलग थे, बिना किसी आशा के, और संसार में परमेश्वर के बिना थे। अतीत में यहाँ अन्य जातियों और इस्राएल राष्ट्र के बीच अलगाव था, और इसके परिणामस्वरूप यहाँ अन्य जातियाँ अलग हो गईं और स्वयं परमेश्वर भी अलग हो गया। परमेश्वर यहीं ऊपर हैं, वादे यहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह यहीं ऊपर हैं। भविष्यद्वक्ताओं, परमेश्वर की किसी भी व्यक्ति के लिए सारी आशाएं इस्राएल राष्ट्र के पास ही हैं, और अन्य जाति लोग नाश हो गए। वे नस्ली तौर पर अलग थलग हैं, वे धार्मिक तौर पर अलग थलग हैं, वे आध्यात्मिक रूप से कटे हुए हैं, वे सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, वे अपने शरीर में कटे हुए हैं। हाथों से किया गया शरीर का खतना। इसीलिए वह कहता है, अब हम जानते हैं कि हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानते। जब वह दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 5 श्लोक 16 में शरीर के अनुसार किसी को न जानने के बारे में कहता है, तो वह इस बारे में बात कर रहा है कि हम यहाँ हाथ से किए गए शरीर में खतने के कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम उस अतीत की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया था वह भेदपूर्ण था। श्लोक 13 परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो कभी रात से दूर रहते हो, कैसे मसीह के लहू के द्वारा अलग होने से परिवर्तन होता है। अब हम निकट आ गए हैं, अब हमारी स्थिति बदल गई है, ताकि हम परमेश्वर के निकट रहें। आस पास अब पढ़ते रहिए, क्योंकि वह हमारी शांति है, जिसने दोनों को एक बना दिया है, और मेल करके हमारे बीच में जो बीच वाली दीवार थी उसे गिरा दिया, और अपनी देह में बैर अर्थात उस व्यवस्था की जो विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से एक नया मनुष्य उत्पन्न करे, ताकि क्रूस पर उन दोनों को मार डालकर उसके द्वारा एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। और मैं आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे शांति का सुसमाचार सुनाता रहा। ध्यान दें कि यहाँ 2 मुद्दे चल रहे हैं। एक तो ये कि यहाँ अन्य जातियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वे अब कट गए हैं, वे अब कटे हुए नहीं हैं। अब उनके पास परमेश्वर का वचन अपने बीच में रखने का अवसर है। वह हमारे इस शत्रुतापूर्ण व्यवस्था को वापस ले आया है। खतना विभाजन की मध्य दीवार थी, और व्यवस्था ने इसे मजबूत किया और कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप काट दिए जाएंगे। यही कारण है कि अब्राहम के साथ की गई इस वाचा को खतने की वाचा कहा जाता है, और इसने इस्राएल को सभी राष्ट्रों से अलग कर दिया, उन्हें विशेष बना दिया और अन्य राष्ट्रों को बहिष्कृत कर दिया। उनके बीच विभाजन की एक मध्य दीवार खड़ी कर दी। अब विभाजन की मध्य दीवार को काट दिया गया है, गिरा दिया गया है। विभाजन की उस मध्य दीवार को हटाकर विश्व में सामंजस्य स्थापित हो गया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया बच गई है, न्यायसंगत है, क्षमा कर दी गई है। इसका अर्थ है कि विश्व को पृथक होने की स्थिति से अस्तित्व की स्थिति में ले जाया गया है। ओह, वहां पहुंच होते हुए भी उनके पास कोई पहुंच नहीं है। ये शब्द इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है। अब वचन तेरे निकट है,
तेरे हृदय में है, अर्थात विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। अतः अब हम यहाँ निकट हैं। और पद 16 पर आते हैं, ताकि वह दोनों को परमेश्वर से मिला सके। तो पहला सामंजस्य वह दुनिया है जहाँ आपको ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहाँ अब आपको उचित ठहराया जा सकता है। अब आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं और तब विश्व में मेल मिलाप हो जाता है, तब ईश्वर से मेल मिलाप होता है। वह क्या है? खैर, कुलुसियों में हम आपके साथ चलते हैं। अध्याय में देखें, आप इफिसियों में हैं। कुलुसियों के पहले अध्याय के 22वें और 21वें पद को देखो। और तुम जो पहले निकाले हुए और मन से बुरे कामों के कारण बैरी थे, अब उसने उसकी देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर दिया है। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 5 पर आइए। आप और मैं ईश्वर से अलग हो गए थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विभाजन की मध्य दीवार के गलत पक्ष में थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें व्यवस्थावादी द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, बल्कि इसलिए कि हम मेल मिलाप कर चुके थे। हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। हम अपने बुरे कामों के कारण मन में शत्रु थे। हम दुष्ट बातों का प्रचार करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे परमेश्वर को नाराज करती हैं। हम आदम की संतान थे, अवज्ञा की संतान। रोमियो अध्याय 5 श्लोक संख्या 9। तो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि जब हम बैरी थे, अर्थात बुरे कामों से मन से बैरी थे, तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। आप देखिए, ये कलवरी पर बहाया गया प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो प्रत्येक विश्वासी की स्थिति को बदल देता है, जो परमेश्वर के बहिष्कृत शत्रु से परमेश्वर का मित्र बन जाता है। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। यीशु मसीह का लहू उन सभी चीजों को दूर कर देता है जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, और वे आपको उसका मित्र बना देती हैं। उन्होंने आपको अपने परिवार में शामिल कर लिया। वे तुम्हें परमेश्वर का पुत्र बनाते हैं। उनके परिवार में जन्म लेना और परमेश्वर की संतान होना कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का जन्मा हुआ, मेरा मतलब है, यह एक रोमांचक बात है, यह एक निजी बात है। आपको इसे व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए, आपको करना होगा। वैसे परिवार में रहने से आपको यह नहीं मिलता, किसी धर्म में शामिल होने से आपको यह नहीं मिलता, आपको ये किसी विशेष राष्ट्र में रहने से नहीं मिलता जैसा कि उन्हें यहाँ मिला। आप इसे अपने व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं तथा केवल उसी पर भरोसा करते हैं जो यीशु मसीह ने कलवरी में आपके लिए किया था। और जब आप व्यक्तिगत रूप से उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करने का चुनाव करते हैं, तो आप उसके लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। वे सभी चीजें जो आपके और परमेश्वर के बीच बाधा बनती थीं, हटा दी जाती हैं और आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन आप केवल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ही नहीं करते। इफिसियों 2:16 कहता है, तुम एक शरीर में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके हो। हमारा न केवल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, बल्कि मसीह का शरीर यहूदी और गैर यहूदी दोनों से मिलकर एक शरीर बन गया है। इसीलिए वह पद 17 में कहता है, वह आया और तुम्हें जो दूर थे और उनको जो निकट थे शांति का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा अर्थात मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो फिर तीसरा मेल मिलाप तब होता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करता हूं और मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेता हूं। इसके बाद वह मुझे विश्वासियों के एक आध्यात्मिक निकाय में डाल देता है जिसे चर्च, मसीह का शरीर कहा जाता है। और मैं न केवल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेता हूं, बल्कि उस शरीर में अन्य सभी लोगों के साथ मेल मिलाप कर लेता हूं। इसीलिए गलातियों के 3 अध्याय में वह कहता है कि वास्तव में आप इसे क्यों नहीं समझते और इस पर गौर क्यों नहीं करते। गलातियों अध्याय 3। यहाँ बाईं ओर केवल एक पुस्तक है। और वैसे मैं जानता हूं कि यह बाइबल अध्ययन है, आप जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए और मैं तो बस यही चाहता हूं कि आप जानते हैं, यीशु की जय जयकार करें और नाचें, चिल्लाएं और चिल्लाएं। खैर, बस 1 मिनट रुको। आप जानते हैं, कुछ लोग होंगे, आप 10 या 15 मिनट और रुकें। हो सकता है कोई आपके साथ ऐसा करना चाहे। मुझे बाइबल का अध्ययन करने में दिलचस्पी है। मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो स्वयं परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं। और मेरा लक्ष्य आपको बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में सहायता करना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन में प्रवेश कर सकें और स्वयं को तृप्त कर सकें। और आपको मेरी या किसी अन्य उपदेशक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके पास इसे स्वयं समझने की क्षमता है। और इसीलिए हम इस तरह की चीजों में उतरते हैं। मैं जानता हूं कि यह हर किसी तक नहीं पहुंचता। मैं हर किसी तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों तक पहुंचने और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूं जो स्वयं परमेश्वर का वचन प्राप्त करना चाहते हैं। और यह बाकी सभी के लिए ये करेगा कि यह आपको धर्म में जो होता है और वास्तविक बाइबल अध्ययन में जो होता है उसके बीच का अंतर दिखाएगा। एक दिन एक आदमी ने मुझे बताया, वह कहते हैं, भाई जॉर्डन, मुझे धर्म पसंद नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ वोट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा, मुझे वह पसंद नहीं है जो वे उस चर्च में करते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा, आप हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। उसने अपने बिलफोर्ड से, अखबार से एक चीज निकाली जिसमें बताया था कि कोई धार्मिक आदमी क्या कर रहा है, और मैंने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। वह जानता था कि क्या करना है। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे शरीर में धर्म का एक भी अंश नहीं है, वास्तव में।
मुझे धर्म पसंद नहीं है क्योंकि यह ईश्वर और हमारे बीच खड़ा है। मैं कोई धार्मिक व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हम बस एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बाइबल नामक पुस्तक से महिमा देना चाहते हैं तथा आपको स्वयं उस बाइबल का अध्ययन करने की योग्यता प्रदान करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन के विवरणों में उसे महिमा दे सकें तथा ऐसा करते हुए परिपक्वता की ओर बढ़ सकें। गलातियों अध्याय 2 आयत 26 क्योंकि तुम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। जब ऐसा होता है तो हम में से जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आप परमेश्वर की आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाते हैं। ये जल बपतिस्मा नहीं है, वह कोई चर्च उपदेशक, पुजारी या पंडित नहीं है, यह एक आत्मा द्वारा है। क्या हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि श्लोक 27 में कहा गया है कि तुम में से बहुतों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। तो तुम जानते हो कि यह शारीरिक नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकें। आपको यीशु मसीह में नहीं डाला जा सकता। वह जीता, वह यहाँ नहीं है, वह स्वर्ग में है। धर्म द्वारा बताई गई सभी अंधविश्वासी बकवास के बावजूद आप जानते हैं आप छोटे से वेपर और वह सचमुच वही है ना? वहाँ और वे इस बात पर बहस करेंगे कि आप जानते हैं इस बात पर युद्ध लड़े गए हैं कि क्या ईसा मसीह सचमुच यूचरिस्ट समारोह में उपस्थित होते हैं या नहीं। आप जानते हैं इसी बात को लेकर युद्ध लड़े गए हैं। लोग इसी बात को लेकर मारे गए हैं और एक दूसरे को मार डाला है। क्या वह सचमुच वहाँ है या केवल प्रतीकात्मक रूप से वहाँ है, या क्या वह सचमुच वहाँ है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, या क्या वह सचमुच वहाँ है और हम उसे देख नहीं सकते। मेरा मतलब है यह अंधविश्वास से भरी बकवास है और धार्मिक पागल लोग इसके लिए एक दूसरे की हत्या करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे धर्म के लिए कोई छूट नहीं मिली। सामान्य ज्ञान आपको बताता है कि यदि आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और मसीह को धारण करते हैं तो यह एक अलौकिक प्रक्रिया है, न कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया। बाइबल में एक श्लोक के अनुसार क्या हम सभी एक ही शरीर में बपतिस्मा लेते हैं? प्रथम कुरिन्थियों 12:13 इससे आपका काम हो जाएगा। कपड़े को सीधे झाड़ी पर बांधें। मसीह में न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई बंधन है, न ही कोई मुक्त, वहाँ न तो कोई नर है, न ही कोई मादा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास यहूदी होने का दर्जा या गैर यहूदी होने का दर्जा नहीं है। अब हमारे पास एक नया प्राणी होने का दर्जा है, एक नया मनुष्य, वस्तुतः मानवता की एक नई प्रजाति जिसे कलीसिया कहा जाता है। मसीह का शरीर, उसके साथ इतनी पहचान है कि हम उसकी पहचान, उसका नाम धारण करते हैं। अब मेरे साथ कुलुसियों के अध्याय 1 पर आइए। एक और समझौता हुआ है। सबसे पहले वहाँ मेल मिलाप का एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत उसने राष्ट्रों की स्थिति बदल दी। उसने कहा, इस्राएल को अलग कर दिया और अपने निकट के अन्यजाति राष्ट्रों को उसके लिए सुलभ बना दिया। व्यवस्था विवरण 30 से पहले इस्राएल की यही स्थिति थी। रोमियो 10 में पौलुस ने इसे उद्धृत किया है। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं वह तुम्हारे निकट है। यह इन लोगों के लिए निकट नहीं था, है इन्हें व्यवस्था विवरण अध्याय 4 में अलग रखा गया था। इस्राएल की महिमा में से एक ये थी कि यहाँ के राष्ट्र उन्हें देखकर कहते थे, कौन सी ऐसी महान जाति है जिसके परमेश्वर इतने निकट हैं। यहाँ नीचे ये लोग, अन्यजाति लोग, परमेश्वर के बिना हैं। इफिसियों अध्याय संख्या 2 के अनुसार, परंतु परमेश्वर की ओर से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अब परमेश्वर अन्यजातियों के बीच में चला गया है। इसीलिए प्रेरितों के काम 15 में जब पौलुस ने याकूब को ये सब समझाया तो उसने कहा कि पतरस ने हमें बताया था कि परमेश्वर ने अन्यजातियों के पास आकर अपने नाम के लिए एक लोगों को बुलाया है। परमेश्वर यहाँ नीचे है, वह घर छोड़ चुका है, वह वहाँ अन्यजातियों से मिलने गया हुआ है। अब वैसे जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप जानते हैं क्या, एक दिन तुम ऐसा करोगे, एक दिन तुम घर वापस जाओगे, तो एक दिन वह इस्राएल राष्ट्र के साथ अपना कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। वह उनके मसीहा के रूप में वापस आने वाला है और वह याकूब के संकट के समय से उन्हें छुड़ाने वाला है और वह यहाँ पर अपने राज्य की आशा स्थापित करने जा रहा है और फिर उनके द्वारा पृथ्वी के राष्ट्र आशीषित होंगे। इसलिए ये यात्रा हमेशा के लिए नहीं चलने वाली है, परंतु अभी वह अन्य जातियों के लोगों के पास जा रहा है ताकि अपने नाम के लिए लोगों को बुला सके तथा लोगों के एक नए समूह को बुला सके। वह उनके साथ क्या करने जा रहा है? कुलुसियों 1 आयत संख्या 18 वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही ज्येष्ठ है, वरन मरे हुओं में से जी उठने वालों में ज्येष्ठ है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब वे सभी चीजें जो पद 16 में हैं, जब वह कहता है उसने सभी चीजों का निर्माण किया जो स्वर्ग और पृथ्वी में हैं, सिंहासन या प्रभुत्व या प्रधानताएं और शक्तियां, यहाँ वे सभी बातें जिनकी वह चर्चा कर रहा है, वे सरकारें हैं जिन्हें उसने स्वर्ग में बनाया है और जिन्हें उसने पृथ्वी पर भी बनाया है। उसने कलीसिया अर्थात मसीह की देह का गठन किया ताकि स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी पद और अधिकार के पदों पर उसे प्रमुखता प्राप्त हो सके। अब उसे पृथ्वी की चीजों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का रास्ता मिल गया है। वह इस्राएल राष्ट्र है, उसके सांसारिक लोग उसे श्रेष्ठता देंगे। मनुष्य के साथ परमेश्वर का यही उद्देश्य है, लेकिन अब उसे एक एजेंसी की जरूरत है जो उसे प्रमुखता और स्वर्ग की चीजें दे सके। लेकिन ऐसा करने के लिए वह धरती पर रहने वाले मनुष्य का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अवश्य ही स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति चाहिए। यही कारण है कि कुरिन्थियों 5 में कहा गया है कि जब आप और मैं अपना पुनरुत्थित शरीर प्राप्त करेंगे
तो यह एक ऐसा शरीर होगा जो स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा। स्वर्गीय की छवि धारण करो, स्वर्ग के योग्य। श्लोक 20 कुलुसियों 1:20 और क्रूस के लहू के द्वारा शांति स्थापित करके सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया है। मैं कहता हूँ, चाहे वे स्वर्ग की वस्तुएं हों या पृथ्वी की, जब वह कहता है कि वह सब वस्तुओं का मेल कर लेगा, तो वह ये नहीं कह रहा है, आप जानते हैं, कि कोई यो आकर कहता है, ठीक है, देखो, इसका अर्थ है कि शैतान बचाया जाएगा। खैर, एक बात यह है कि यह श्लोक मुक्ति के बारे में नहीं, बल्कि मेल मिलाप के बारे में बात कर रहा है। हमने इस बारे में बात की, ये शैतान के बारे में भी बात नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में जब वह सब कुछ कहता है, तो इसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें। वह आपको बता रहा है, पद 16 पर नजर डालें और देखें कि सब वस्तुएं क्या हैं, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी पर सरकार के सभी पद क्या हैं। आप देखिए, उसके पास मसीह की देह के माध्यम से एक तंत्र है जो स्वर्ग और पृथ्वी की संपूर्ण व्यवस्था को पुनः उसके नेतृत्व के अधीन कर देता है। तो आपके पास 4 समाधान हैं। एक है युगानुकूल मेल मिलाप, जो अनुग्रह के युग में आज अन्य जातियों के रूप में आपको और मुझे परमेश्वर के समक्ष सुलभ बनाता है। दूसरा, हमारे पास व्यक्तिगत मेल मिलाप है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह का लहू आपके और परमेश्वर के बीच की हर बाधा को मिटा देता है, और आपको उसके द्वारा पिता के पास एक आत्मा के द्वारा पूर्ण पहुंच प्राप्त होती है, और पिता के साथ आपकी पूर्ण मित्रता होती है। तब आप एक शरीर में मिल जाते हैं। आप और मैं मसीह के शरीर के अन्य सभी सदस्यों के साथ एक हो गए हैं, और मैं और आप, हम सब एक हैं। कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई सामाजिक भेद, नस्लीय भेद, धार्मिक भेद, राष्ट्रीयता भेद नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान हम में नहीं, बल्कि मसीह में है। और फिर संपूर्ण व्यवस्था में मेल मिलाप होगा, जहां वह यीशु मसीह को सभी चीजों का मुखिया बनाता है। मेल मिलाप व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं कि यह नई एजेंसी जिसका हम हिस्सा हैं, इसलिए अस्तित्व में आई है क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं, जो इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम को बदल दिया है, हमें ये समझने की क्षमता दी है कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है, और उसमें हमारा विश्वास बना रहता है। जाने का समय हो गया है। अगली बार तक, मरना था।